योग क्रांति परिवार के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह एक बार पुनः मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूँ योग का एक नया वीडियो। लेकिन शुरुआत करने से पहले आप सभी से कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, क्योंकि योग में आने वाली वैकेंसी की जानकारी सर्वप्रथम हम आपको देते हैं। यूजीसी नेट की तैयारी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से हम आपकी करवा रहे हैं। योग की कोई लेटेस्ट अपडेट होती है तो वह भी सर्वप्रथम हम आपको देते हैं। आज हम बात करने वाले हैं योग दर्शन की। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा छोटा होने वाला है। आज हम सिर्फ और सिर्फ 12 प्रश्न की बात करेंगे। योग दर्शन में मैं अभी आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि यूजीसी नेट में 4th नंबर जो यूनिट है वो पातंजल योग दर्शन ही है, तो उस यूनिट में हमें डिटेल में पढ़ना है। अभी हम 6 दर्शन के अंतर्गत 6 दर्शन को पढ़ रहे हैं, तो हमने आपको योग दर्शन के बारे में भी थोड़ा सा बता दिया इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन डिटेल में हम पढ़ेंगे कब? जब हम 4th नंबर यूनिट पढ़ेंगे तब। आज का पहला प्रश्न है, योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि जी हैं। प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है और पूछा भी जा सकता है, योग दर्शन के प्रणेता कौन हैं? 4 ऑप्शन आपके समक्ष होंगे। सही ऑप्शन आपको चुनना होगा और सही ऑप्शन होगा महर्षि पतंजलि जी। सूची 1 और सूची 2 के रूप में भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। एक तरफ सूची 1 होगी, एक तरफ सूची 2 होगी। सूची 1 में दर्शन दिए जाएंगे, सूची 2 में प्रणेता दिए जाएंगे और सही जोड़ी आपको बनानी होगी। आज का दूसरा प्रश्न है, योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि जी हैं। इसी कारण से इसको पातंजल दर्शन भी कहते हैं। महर्षि पतंजलि जी जो हैं वो योग दर्शन के प्रणेता हैं, इसलिए इस दर्शन को हम पातंजल दर्शन नाम से भी जानते हैं। आज का तीसरा प्रश्न, योग दर्शन सांख्य दर्शन का पूरक दर्शन है। जब हमने सांख्य दर्शन की बात की थी तब हमने यह बताया हुआ था। यदि आपने सांख्य दर्शन का वीडियो नहीं देखा है तब आप एक बार देख लीजिएगा। आज का अगला प्रश्न, योग दर्शन का प्रमुख ग्रंथ पतंजलि कृत योग सूत्र है, जिसमें 4 पाद हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि योग दर्शन का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं 4th नंबर यूनिट में। इसमें 4 पाद हैं, यह भी आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है पहले कई जगह कि कितने पाद हैं। तो पातंजल योग सूत्र में 4 पाद हैं। आज का 5वां प्रश्न, योग सूत्र पर तत्व वैसारदी टीका वाचस्पति मिश्र ने लिखी है। इस टीका का नाम आप याद रख लीजिएगा और किसने लिखी है यह भी याद रख लीजिएगा। आज का 6वां प्रश्न, तत्व वैसारदी टीका पर पतंजलि रहस्य राघवानंद जी ने लिखी है। पतंजलि रहस्य किसने लिखी है, इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो राघवानंद जी ने लिखी है। आज का 7वां प्रश्न, योग दर्शन के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति ही जीवन का चरम लक्ष्य है। योग दर्शन के अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य क्या है, इस तरह से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है। आज का 8वां प्रश्न है, योग दर्शन द्वैतवादी है। आज का 9वां प्रश्न, सांख्य ईश्वर को नहीं मानता जबकि योग ईश्वर को मानता है, इसलिए योग को सरीश्वर सांख्य और सांख्य को निरीश्वर सांख्य कहते हैं। इस प्रश्न के बारे में भी हम सांख्य योग के अंतर्गत बात कर सकते थे और की भी है हमने शायद से, आप देख लीजिएगा वीडियो।
आज का 10वां प्रश्न, योग दर्शन में चित्त की 5 भूमियों की बात की गई है। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। यहाँ पर चित्त की 5 भूमियों की बात की गई है, उनके नाम बताए गए हैं। डिटेल में हम पढ़ेंगे 4th नंबर यूनिट के अंतर्गत। योग दर्शन में अष्टांग योग की बात की गई है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। 8 अंग कौन कौन से बताए गए हैं, उनके नाम यहाँ पर बता दिए हैं। डिटेल में हम 4th नंबर यूनिट के अंतर्गत पढ़ लेंगे। आज का 12वां प्रश्न, योग दर्शन में 26 तत्व की बात की गई है, जिसमें 25 तत्व सांख्य हैं, एक अतिरिक्त में ईश्वर शामिल है। 25 तत्व कौन कौन से हैं वह सांख्य योग के अंतर्गत मैंने आप सभी को बताया था। सिर्फ एक और आपको याद रखना है, ईश्वर, जो कि योग दर्शन में एक्स्ट्रा है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, सांख्य के 25 तत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन सा नहीं आता, तो आपको बताना है ईश्वर नहीं आता है। इस तरह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, योग दर्शन में कितने तत्व की बात की गई है, तो 26 तत्व की बात की गई है। यहाँ पर नोट में मैंने दे दिया है। योग दर्शन पर यहाँ ज़्यादा चर्चा हमने नहीं की है, क्योंकि योग दर्शन पर यूजीसी नेट में अलग से पूरी इकाई है, तो उसके अंतर्गत हम डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो प्राप्त कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।